दोस्तों, आज हम अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से, जिसमें हमारे लिए प्रवास जैसे माइग्रेशन, इसके टाइप्स हैं, इसके कोजेज़ आएंगे और इसके क्या हमारे सामने इफ़ेक्ट, हमें क्या देखने को मिलता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले कुछ स्टोरी है, इसके बारे में हम बात करते हैं, इनको पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। अब आपने देखो, इसमें एक स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया गया, लेकिन जो आपने मोटे तौर पर बात समझनी है यहाँ पर, जो समझाने का प्रयत्न करा है एग्जाम्पल के थ्रू, कि भी जो स्टाइल प्लांट है हमारा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर इस्पात का संयंत्र है, लेकिन इसका जन्म देखे बिहार के अंदर हुआ। उसके बाद 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन किया और उसके बाद निकटवर्ती कस्बे आरा में चला गया। वह अपने अभियांत्रिकी की डिग्री ली। उसके बाद झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वह पिछले 31 वर्षों से रह रहा है। उसके माता पिता अशिक्षित थे। उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गाँव में गुजार दिया। ठीक है, आप देखें यहाँ पर जो समझने वाली बात है, सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद बिहार का एक भोजपुर ज़िला, उसके बाद एक छोटे से गाँव में, वहाँ से वो उसके आसपास के छोटे से कस्बे से आरा के अंदर गया, फिर वो सिंदरी गया और सिंदरी के बाद फिर वो भिलाई के अंदर नौकरी मिली और उसके बाद उसने अपना जीवन वहाँ पर जीवन 31 साल से जी रहा भी। और उसके माता पिता क्या थे, उन्होंने गांव में ही अपना जीवन सारा मतलब जिया भी। ठीक है, यहाँ पर 3 4 ये जो 5 जो भी जगह दिखाई गई हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है और वो कोई न कोई कारण रहा है। जैसे यहाँ से भिलाई के अंदर गया, वो एजुकेशन के लिए गया, हमारी नौकरी के लिए गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, या फिर वो एक कस्बे से दूसरे कस्बे की तरफ चला गया तो वहाँ पर वो शिक्षा लेने के लिए गया। यहाँ पर वो आया कि रोज़गार मिलेगा, तो रोज़गार उसको कहीं दूसरी जगह मिला। तो मोस्टली या तो एजुकेशन के लिए या फिर वो रोज़गार के एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया भाई। राम बाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और वह उच्चतम शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गया। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करा। अब यहाँ पर भी समझें कि भी वो वहाँ पर भी एक भिलाई के अंदर रहने वाला व्यक्ति है कोई, उसके भी अलग अलग पुत्र थे। एक बच्चा इलाहाबाद में और मुंबई में पढ़ा और फिर वो दिल्ली में नौकरी करा। दूसरा बच्चा है, उसकी लड़की है, उसने जो शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वह अभी यूएस से गई हुई है अभी। तीसरी है, अपनी पढ़ाई पूरी करके शादी के बाद सूरत में बस गई अभी। तो ये भी अलग अलग चीज़ें हैं, देखते हैं क्या बताएगा आपको आगे। यह कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं है। ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक वृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, छोटे शहरों से बड़े शहर और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। तो मोस्टली जो ये गए हैं, तो हमें जो समझने का प्रयत्न किया गया, समझाने का प्रयत्न किया वही है माइग्रेशन, जिसको आपने पढ़ा था कि जो लोग हैं एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर छोड़ के चले जाते हैं तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ नोन एज द माइग्रेशन। तो उसके बाद है कि भाई जो राम बाबू है, या फिर और बहुत सारी स्टोरी रहेंगी, जिसमें क्या करते हैं लोग, जैसे गांव से छोटे गांव से बड़े गांव की तरफ चला गया, फिर वो गांव से फिर वो शहर की तरफ चला गया, शहर से बड़े शहर की तरफ, और उन बड़े बड़े शहरों से क्या वो और बड़ी शहरों से क्या, फिर लास्ट में एक स्टेज ऐसी भी आएगी, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि वो वापस गांव के अंदर भी आ जाते हैं, या फिर शहरों से गांव से वो सीधे तौर पर क्या है दूसरे देशों के अंदर भी चले जाते हैं भाई। आगे बात करते हैं कि वे अपनी पुस्तक है मानव भूगोल के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा के पहले ही समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं हम, कि भाई जो इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, प्रवास की संकल्पना कॉन्सेप्ट था, उसकी डेफिनेशन थी, वो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का भी अभिन्न है और एक महत्वपूर्ण कारक है भी। उसके बाद यदि हम बात करें स्थान की और समय के अनुसार, एक जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या एक टॉपिक रहता है, और इसको क्या है मतलब एक महत्वपूर्ण है, सिंपल सी बात है। भारत देश के मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में। उसके बाद जैसे भारत का इतिहास देखेंगे तो मिडल ईस्ट की जितनी भी कंट्री हैं, या फिर वेस्टर्न एशिया हमारा देखने को मिलेगा, या फिर या फिर हमारा साउथ ईस्ट जो एशिया है, तो वहाँ से क्या बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी जो लोग हैं भारत के अंदर आए हैं,
या फिर जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें हम शब्द उपयोग करते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट शब्द उपयोग करते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट करके हमारे देश में आए और वहाँ पर बसना शुरू कर दिया। अभी उन्होंने कुछ ये शायरी वगैरह दी गई है भाई, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे, इसी से भारत की विरचना हुई है। ये इसकी हिंदी होगी, ये जो बताया गया, सरे ज़मीना हिंदी पर अक़वाम आलम के फिरा काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है कि भी क्या है भी विश्व के सभी अलग अलग देशों से क्या, जगह जगह से क्या, जो लोगों का कारवां आता गया। तो कारवां समझते होंगे आप लोग, जो प्राचीन समय में जो लोग होते थे ना, वो ट्रैवल करते थे जो पशुओं के साथ साथ, तो अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेते थे, जैसे खाने की वस्तुएं, अपने पशु वगैरह होते थे, तो वो सारी ज़रूरत का सामान लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे, तो उनको कारवां बोला जाता था कि भी आज इनका कारवां जा रहा। तो इस प्रकार के कारवां थे, वो अलग अलग देशों से आते रहे, माइग्रेट होते गए, और वो माइग्रेट होने के बाद भारत इस प्रकार से बसता चला गया। इसी प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों में, पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारे भारत के अंदर ही जो लोग आए हैं, इसके अलावा क्या कि भी भारत से भी बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं अलग अलग जो देशों की ओर भी वो जाते हैं भी। तो आज हम कुछ स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, प्रवास के बारे में। तो आप भारत में जनगणना से पहले से परिचित हैं, इससे देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। वास्तव में प्रवास को 1881 में भारत की प्रथम संचालित जनगणना में दर्ज करना आरंभ कर दिया गया था। इन आंकड़ों को जन्म के स्थानों के आधार पर दर्ज किया गया था। तो आपको सभी को पता है भारत में जो जनगणना जो शुरू हुई थी 1881 से, जो लगातार हमारी जो जनगणना हो रही है, हालांकि आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं 1872 में सबसे पहली बार हुई थी, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। 81 से ही हम क्या है जो ये माइग्रेशन करते हैं, तो उसका हम आंकड़ा हमारे पास दर्ज करते हैं रिकॉर्ड पर। लेकिन क्या हुआ कि 1961 की जो जनगणना थी, इसमें पहली बार एक संशोधन किया गया, और उसमें 2 घटक थे, जिसमें जन्म स्थान और गांव या नगर, और यदि अन्यत्र जन्मा है तो निवास की अवधि सम्मिलित की गई थी। और उसके बाद 71 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि के अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया था। यानी कि संशोधन किए गए माइग्रेशन के अंदर, जैसे कि भी आपका जन्म स्थान कहाँ पर है, गांव या नगर, या फिर कहीं और जन्मे हैं, तो उसको ऐड किया गया। 71 में क्या किया गया भाई, आपका जो पिछला जहाँ पर आप रहते थे स्थान के ऊपर, और जिस समय आप रह रहे हो, गणना जिस समय गणना चल रही है और वहाँ पर आप रह रहे हो, तो आप कितने समय तक आप इस क्षेत्र के अंदर रहे हो, यानी कि कितना समय हुआ आपको यहाँ रहते हुए। तो ये एक्स्ट्रा जो बातें थी वो इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दी थी भाई। प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया, जिसका क्रमिक जनगणना में संशोधन किया गया। उसके बाद कुछ और बदलाव किया गया, लेकिन मतलब क्या 81 में फिर जनगणना में जो बदलाव किया गया और अतिरिक्त सूचना थी ये, और इसमें क्या की कोशिश की कि भी क्या कारण है कि भी आपको माइग्रेशन करना पड़ा, तो वो भी ऐड करना शुरू कर दिया गया। और इसके बाद समय इसी प्रकार से चलता रहा, और वो बदलाव थे वो लगातार क्या होते, जनगणना होती रही और वो बदलाव हमारे होते रहे अभी। अब जैसे जनगणना में जो प्रवास से संबंधित है कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्या व्यक्ति इसी गांव का अथवा शहर में पैदा हुआ, यदि नहीं तो वह जन्म के स्थान की स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का तो जन्म से देश के नाम और सूचना की प्राप्ति की जाएगी। कोई व्यक्ति है उससे पूछा जाएगा, यदि वो प्रवासी है तो वो पूछे जाएगा आप कहाँ से आए हैं, कोई राज्य है, जिला है, वो सब कुछ आपसे पूछा जाएगा अभी। क्या व्यक्ति इस गाँव या शहर में कहीं और से आया, यदि हाँ तब निवास के पूर्व स्थान का स्तर, जिले और राज्य का नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी प्रोसेस क्या है कि भी आप इसे पूछा जाएगा क्या आप इसी शहर के अंदर रहते थे, यदि आप इस शहर में नहीं रहते थे तो क्या क्या आप कौन से शहर में रहते थे, कौन सा गांव था, राज्य, वही बातें सेम बातें, तो वो आपसे सारे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं, आपको भी मौका मिलता है इनके बारे में। हालांकि जो है हमारी जनगणना होने वाली थी तो वो डिले कर दी गई है, वरना आप लोग भी इस बारे में क्या अध्ययन कर सकते थे। इस बात को भी गौर से रखना कि जब भी जनगणना शुरू हो तो आप लोग इससे थोड़ा सा इच्छुक होकर इस चीज़ को देखने का प्रयत्न करना कि भी वो क्या क्या चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं भाई। उसके बाद इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। जैसे हम बात करें ना अभी भी, पिछली बार आप कहाँ रह रहे थे, ये क्वेश्चन थे हर बार के, अब बढ़ते चले गए कि भी आप अब आ क्यों गए वहाँ से, और पिछली बार जब आपने वहाँ से माइग्रेशन किया था, अब यहाँ पर आए हुए हैं आप, तो कितने साल हो गए, तो क्या कारण आप छोड़ गए, तो ये प्रश्न भी आपके पूछे गए हैं अभी। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है कि भी पहली है जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना से भिन्न रहता है इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है।
दूसरा कारण है कि भी निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में माना जाता है। क्या भारत की जनगणना में प्रवासियों के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 102.9 करोड़ लोगों में से 37.7 करोड़ जो है वो लगभग 30% की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे थे। यद्यपि निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या तो मात्र 31% ही थी। अब जो यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया कि हालांकि है 2001 का डाटा यहाँ पर कि भी जो 30% जो लोग थे वो क्या अपने प्रवासी थे, बेचारे माइग्रेंट होकर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण क्या थे वो किसी दूसरी जगह पर जाकर बस गए थे। और इसके अलावा जो है कुछ 31% जो लोग रहे हैं वो ये रहे हैं कि भी जो जन्म के संदर्भ में अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे थे। और यद्यपि निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में संख्या 31.5 करोड़ यानी कि 31% थी भाई। 1 मिनट रुकें। देखिए यहाँ पर ये जो बात करा ना कि भी 2 प्रकार से हम प्रवासी घोषित करते हैं। सबसे पहले जन्म का स्थान है कि यदि कोई जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। सबसे पहले तो कि भी जन्म उसका कहीं और हुआ है और वो जिसमें गणना चल रही है वो किसी दूसरे स्थान पर हुआ भाई। तो एक तो इस प्रकार से प्रवासियों की गणना की जाती। दूसरा तरीका क्या, उसको निवास के स्थान के आधार पर काउंट किया जाता है। यानी कि जब वो पहले किस क्षेत्र के अंदर निवास करता था उस स्थान का नाम, और जिस समय गणना हुई है वो उस समय किस स्थान पर है, तो इसके आधार पर क्या वो प्रवासियों को हमारे यहाँ पर बांटा जाता है। फिर भी वही बातें हैं कि भी जो समय है जिस प्रकार से जनगणना बढ़ती गई तो उसी प्रकार से क्या ये बदलाव भी जो है क्वेश्चंस के अंदर वो बहुत सारा भी इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा कलेक्ट करते गए। आज के लिए काफ़ी है, हम आगे पढ़ेंगे। जो प्रवास की धाराएं मुख्य रूप से हमने बात की थी और शायद मैंने आपको बताया था कि प्रवास की 4 धाराएं होती हैं, तो हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे आगे आने वाले समय में भी।